हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में मैंने आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन भी किया था और उनके बीच के डिफरेंसेस भी मैंने आपको क्लियरली समझाए थे ताकि आपको इजीली उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस के साथ साथ उनका कॉन्सेप्ट भी समझ आए। ठीक है, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मोड्स होते हैं। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मोड्स होते हैं, आपने ऑलरेडी 10th क्लास में थोड़ा सा देखा था, बट हम यहाँ पे उसको और थोड़ी डिटेलिंग के साथ देखने जा रहे हैं। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सिर्फ यहाँ पे बात करने जा रहे हैं अभी फिजन के बारे में। ठीक है, अब एक वर्ड है इंग्लिश का दैट इज टर्म्ड एज और नेम्ड एज फिजन। ठीक है, अब इस फिजन का क्या मतलब होता है? फिजन का मतलब टूटना होता है, यानी कि जब किसी भी चीज को फिजन जो मीनिंग आप देखना स्टार्ट करते हैं तो कोई भी चीज अगर टूटने के बाद उसके जो पार्ट्स बनते हैं तो हम क्या बोलेंगे? ये फिजन के थ्रू ये पार्ट्स इसके बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस फिजन के 3 टाइप्स हैं, बेसिकली तीनों आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अभी के अभी तो ये फिजन जो है 3 टाइप्स लेके आता है। यहाँ पे फर्स्ट टाइप इज बाइनरी फिजन। क्या नेम है इसका? बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी मीन्स 2। बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2 होता है। हो गया क्लियर आपको? इट मीन्स कि यहाँ पे जो एक पेरेंट सेल है वो डिवाइड होने के बाद 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनरी फिजन के टाइप्स बता रही हूं मैं आपको। ठीक है, ये भी इजिली याद हो जाएगा, इसको याद करना काफी आसान है क्योंकि जैसा नेम है वैसी ही एक्सप्लेनेशन है इनके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट है सिंपल बाइनरी फिजन। पहला क्या है टाइप? सिंपल बाइनरी फिजन। यहाँ पे एक पेरेंट सेल किसी भी एक्सिस से डिवाइड होके अपने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस से क्या हो सकता है? यहाँ पे ये डिवाइड हो सकता है अपने डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है। पहला टाइप क्या सीखा आपने? सिंपल बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के टाइप रीड कर रहे हैं तो एंड में लगा दीजिएगा बाइनरी फिजन। ठीक है, सिंपल बाइनरी फिजन। ठीक है, सेकेंड टाइप पे हम आते हैं। सेकेंड टाइप इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल का क्या मतलब है कि आपके पास अगर आपको इसको कट करना है तो लॉन्गिट्यूडनल ऐसे तो नहीं होगा। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है ये, पता है आपको? ठीक है, तो जब ये सेल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे डिवाइड होने के बाद अपने डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करेगा तो ये टाइप क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ठीक है, थर्ड टाइप भी एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है। ठीक है, थर्ड टाइप इज नेम्ड एज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। क्या नेम दिया हमने इसको? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब यहाँ पे जब ये लॉन्गिट्यूडनल था तो ट्रांसवर्स क्या होगा? ट्रांसवर्स इज दिस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? ये ट्रांसवर्स एक्सिस के थ्रू ये डिवाइड होके अपने डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये टाइप क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। याद हो गया आपको? लास्ट पे हम चलते हैं, दैट इज ऑब्लिक। ठीक है, ऑब्लिक बाइनरी फिजन। ऑब्लिक में क्या होगा? ये डायगोनली इस तरीके से डायगोनल पे डिवाइड करेगा। जब आप डायगोनली इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये ऑब्लिक बाइनरी फिजन। तो आपको टाइप समझ आए? काफी इजी था इसको समझना भी प्लस याद करना। ठीक है, सिंपल फर्स्ट क्या था? सिंपल, जहां पे ये किसी भी एक्सिस पे डिवाइड होके अपने डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, सेकेंड टाइप क्या था आपके पास? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। यहाँ पे एक पेरेंट सेल कैसे डिवाइड करेगा? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से जब वो डिवाइड होके अपने डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करेगा तो वो टाइप कौन सा कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। थर्ड इज ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में ये कैसे डिवाइड करेगा? ट्रांसवर्स एक्सिस के थ्रू डिवाइड होते हुए ये 2 डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और ऑब्लिक में ये डायगोनली क्या करता है? डिवाइड होके डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है। ये बाइनरी फिजन के आपके क्या थे? आपके पास टाइप्स थे। याद हो गया होगा आपको, काफी आसान था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मल्टीपल फिजन की तरफ। फिजन का जो दूसरा टाइप है दैट इज मल्टीपल फिजन। नाम से ही पता चल रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे एक पेरेंट सेल
जब डिवाइड होगा तो ये डिवाइड होने के बाद क्या करता है, बहुत सारे डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। एक पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होने के बाद क्या कर रहा है, ये बहुत सारे डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस कर रहा है। 10th क्लास में भी आपने ये पढ़ा था। और प्लाज्मोडियम का नेम तो खैर आपको याद ही है, ये कौन करता है, प्लाज्मोडियम परफॉर्म करते हैं, कभी कभी अमीबा भी करता है। ठीक है, प्लाज्मोटोमी चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ। तीसरा टाइप कौन सा है हमारा, दैट इज प्लाज्मोटोमी। ठीक है, अब ये थोड़ा इन दोनों से डिफरेंट है। यहाँ पे याद रखिएगा जो पेरेंट सेल है वो कैसा होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। कैसा होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया आपको कि यहाँ पे ये मल्टी न्यूक्लिएटेड या फिर ऐसा कुछ होगा, बट यहाँ पे प्लाज्मोटोमी में क्या होगा, सेल कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। पहले जब ये डिवाइड करेगा तो यहाँ पे ये तभी कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बट इनका एम क्या होता है, फाइनली ऐसे सेल्स में डिवाइड होना जो कि कैसे हो जाए, यूनी न्यूक्लिएटेड हो जाए। दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये थर्ड टाइप कौन सा था, प्लाज्मोटोमी था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसको ज्यादा लेंदी करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक आसान सा टॉपिक है और आपको याद भी हो गया होगा और आपको ये बात समझ में भी आ गई होगी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा है, फिजन। ठीक है, वो 3 टाइप्स के होते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड प्लाज्मोटोमी। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसी तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी मोड्स हैं उनको हम एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, बार बार मैं एक ही बात आपको रिपीट कर रही हूँ, कनेक्टेड रहिए और पर डे बायोलॉजी के लेक्चर्स को रिसीव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपना प्रेशियस टाइम आपको देने के लिए।